नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो ना? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3, उसका कंटिन्यूएशन। आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम 9 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने 8 क्वेश्चन से छोड़ा है। तो 9th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्या दिया हुआ है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स of an AP S7 कितना है? 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of n terms। और S17 कितना दिया हुआ है? 289 और हमें फाइंड करना है Sn। याद करो, हमने सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन किए थे। मान लो 7th टर्म और 17th टर्म दिया हुआ, उससे nth टर्म फाइंड करो। तो इसमें भी सबसे पहले S7 का फॉर्मूला क्या लगेगा? 7/2 2a प्लस n माइनस 1, एक डी कम मतलब 6d। S7 की वैल्यू है 49 इज इक्वल टू 7/2। देखो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो बचेगा क्या? a प्लस 3d। ये 2 कैंसिल और ये 7 और 49 कैंसिल 7। तो देयरफॉर 7 इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 3d, नंबर 1। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है? S17 इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 17/2 2a प्लस एक डी कम होगा तो 16d हो गया बेटा। अब देखो S17 की वैल्यू है 289 इज इक्वल टू 17/2, 2 कॉमन निकाल लो, सो a प्लस 8d। ये 2 और ये 2 कैंसिल, इसको कैंसिल कर दोगे तो आंसर आएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हो गया नंबर 2। अब क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास a प्लस 3d कितना है? 7 है। और a प्लस 8d कितना है? 17 है। अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, 3d माइनस 8d माइनस 5d, 7 माइनस 17 माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 दूसरी साइड जाएगा, सो डिवाइड होके 2 बन जाएगा। तो कहाँ पे पुट करेंगे? पुट इन 1। a प्लस 3 d की जगह पे 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर a की वैल्यू 1। तो अगर आप इसको चेक करोगे ना, तो 1 के बाद 2 ऐड करो तो 3, 3 में 2 ऐड करो 5, मतलब ये ऑड सीरीज बन रही है, ऑड एपी बन रही है ना। इसलिए तो देखो 7 का 49 आया, क्योंकि ऑड का सम क्या होता है हमने पढ़ा है, ऑड टर्म्स होते हैं तो Sn इजिकल टू एन स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 17 का 289, तो n का क्या होगा? n स्क्वायर होगा। लेट अस फाइंड आउट Sn का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n/2 2 a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 d की जगह पे भी 1। n/2 2 1 are 2 प्लस n इंटू 1 n माइनस 1, सॉरी d की जगह पे 2 आएगा, तो ये 2n और माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 कैंसिल, सो n इंटू n कितना हो गया बेटा? n स्क्वायर आ गया। इजी, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जल्दी से लिख लीजिए बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ नेक्स्ट? ओ बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म्स एन एपी, जिसमें an गिवन है आपका, an क्या गिवन है? 3 प्लस 4, और अगर एपी है तो ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन इट। ओके, अगर आप फर्स्ट n1 डालोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 7। अगर आप a2 डालोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 टू 8 प्लस 3 11। अगर आप a3 डालोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 प्लस 3 15 एंड सो ऑन, ये जाता जाएगा। अब चेक करो, a3 माइनस a2 15 माइनस 11 4 आया, a2 माइनस a1 11 माइनस 7 4 आया, therefore it forms an AP with कॉमन डिफरेंस कितना? 4। अब देखो कॉमन डिफरेंस 4 मिल गया, therefore हमारे पास D मिला 4
ए मिला 7 क्योंकि फर्स्ट टर्म ही हमारा ए होगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है S15 का फॉर्मूला डालो बेटा 15/2 2a प्लस 1d कम 14d हो जाएगा। 15/2 देखो दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा a और इधर से 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचेगा 7d 2 कैंसिल। तो 15 a की जगह पे 7 सॉरी a की जगह पे 7 हाँ और 7 d की जगह पे 4। सो 15 7 प्लस 28 7 प्लस 28 कितना होगा जल्दी से बताओ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35 होगा। तो आंसर आएगा 15 इंटू 35 और इसका कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 525। क्लियर हो गया। ऐसा ही उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या लेना है an इजिकल टू 9 माइनस 5। खुद से ट्राई करिए, मैं भी कर रहा हूं बट आप खुद से ट्राई करें और वेरीफाई करो आपका आंसर आ रहा है या नहीं। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके जिनका आंसर आ गया वो वेरीफाई कर लो 9 माइनस 5 है। सबसे पहले मैं अगर a1 पुट करूंगा तो 9 माइनस 5 1 जा 5 सो 9 माइनस 4 5 आंसर इज 4। अगर मैं a2 9 माइनस 5 2 जा सो 9 माइनस 10 आंसर इज -1। ठीक है और a3 फाइंड करो सो 9 माइनस 5 3 जा 15 सो 9 माइनस 15 -6। आप चाहे तो a4 भी फाइंड कर सकते हो एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 a2 इज -1 माइनस a1 इज 4 तो आंसर आया -5। फिर हम फाइंड करेंगे a3 माइनस a2 a3 इज -6 a2 इज माइनस ऑफ -1 तो -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं इट फॉर्म्स एन AP विद d इज इक्वल टू -5 और a क्या निकलेगा a निकला हमारा फर्स्ट टर्म 4। तो अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा हमें फाइंड करना है S15 का फॉर्मूला 15/2 2a प्लस 14d। अब बेटा इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए a प्लस 7d 2 कैंसिल। तो 15 a की जगह पे हम डालेंगे 4 प्लस 7 d की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे -5। सो 15 4 प्लस माइनस माइनस 7 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 35। सो 15 इंटू 4 माइनस 35 इफ आई एम नॉट रॉन्ग आंसर इज -31। तो 15 इंटू -31 कितना होगा -465। जिनका आंसर ये आया है वो सही है। क्लियर हो गया बेटा पक्का। आगे बढ़े पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फेवरेट मेरा क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी सबसे ज्यादा आईएमपी। इसमें सिर्फ इसकी जगह पे वो लोग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं बस बाकी क्वेश्चन यही का यही रहेगा। ठीक है क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो 4n माइनस n स्क्वायर इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP तो Sn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म तो अगर आप n की जगह पे 1 डालोगे तो S1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। ओके टेल मी व्हाट इज मीन बाय Sn बेटा। Sn का मतलब बता सकते हो सम ऑफ n टर्म्स। तो S1 क्या होगा सम ऑफ वन टर्म। अभी वन टर्म मतलब तो एक ही होता है तो उसको मैं ए नाम दे दूं। वन टर्म तो ए ही हुआ तो उसको ए नाम दे सकता हूं। तो हमारा जो एक्चुअली जो हमारा S1 है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा ए। तो ये हमारा हो गया ए। ठीक है अगर मैं n2 पुट करता हूं तो n2 पुट करने से मुझे S2 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा S2। तो 4n की जगह पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर so S2 is equal to 4 2 is 8 minus 4 so is equal to 4 मिला। अब what is S2 बताओ sum of two terms। S2 is equal to sum of first two terms और पहले दो terms कौन से होंगे तो A1 प्लस A2 उसका सम हुआ ना। अब A1 तो हमारा ऑलरेडी निकल गया 3 so 3 प्लस A2 क्या निकलेगा 4
तो ये +3 उस साइड चला जाएगा, तो A2 की वैल्यू 4 - 3, आंसर क्या आया 1। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट? तो इसके बेस पे हमें A2 मिल गया, A1 मिल गया, उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, मिल गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब फाइंड द थर्ड टर्म के लिए देखो हमें A मिल चुका है, A हमारा है 3, तो हमें D फाइंड करना होता है, तो D का फॉर्मूला A2 - A1। A2 कितना है 1 -3, आंसर कितना आ गया -2। अब आपके पास A और D हो ना, तो अब दुनिया में कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। जैसे उन्होंने पूछा है A3 फाइंड करो, A3 का फॉर्मूला होगा A + 2D। A की वैल्यू है 3 + 2, D की वैल्यू है -2, सो 3 - 4, आंसर आ गया -1। अब उन्होंने पूछा है 10th टर्म फाइंड करो, सो A + 9D। A की वैल्यू 3 + 2, D की वैल्यू -2, सॉरी 9 आएगा, 9 9 9 9 9 9 9 9 3, 9 2 जा -18, आंसर कितना आया -15 आया। आ गया -15 सबका आंसर। 9 2 जा 18 -3 15 आएगा। क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम बेटा? और उन्होंने बोला है ए एन फाइंड करो, ए एन जल्दी से। तो ए एन फाइंड करना है, तो ए एन का फॉर्मूला बताओ बेटा, A + n-1D। ए की जगह पे क्या डालेंगे 3 + n-1 और डी की जगह पे -2, सो 3 + n-2, सो ये कितना होगा -2n, -1 - 2 ये कितना होगा +2, 3 + 2 कितना होगा 5 - 2n, सो ये आपको क्या मिला nth टर्म। कितना इजी था क्वेश्चन, और आपको मिल गया 4 मार्क्स। ये 4 मार्क का आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट 12th question, find the sum of first 40 positive integers divisible by 4। फर्स्ट 40 इज, और पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा 6, क्योंकि फर्स्ट 40 बोला है ना, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होगा वो होगा 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18 एंड सो ऑन अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू 40 टर्म्स। लास्ट टर्म 40 नहीं है, तो इसमें से A हमें क्या मिला 6, D हमें क्या मिलेगा 6, जो भी डिविजिबल है वो हमेशा 6 लिख, वो ही हमेशा D लेते हैं, पता है ना। और N क्या मिल गया 40। तो देयरफॉर हमें तो Sn का फॉर्मूला फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है ना, सम। सम देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, सम n/2 2a + n-1d। तो हमें तो क्या फाइंड करना है S40, तो 40/2, 2 a की जगह पे 6 प्लस n-1 मतलब 40 - 1 और d की जगह पे भी 6, 40/2 20 हो गया, 2 टाइम्स 6 मतलब ये 12 प्लस 39 इंटू 6, बता सकते हो 39 इंटू 6 कितना होगा, ये होगा आपका 234, बराबर है। तो 20 इंटू 234 + 12 कितना होगा 246, हो गया बेटा 246। करो मल्टीप्लिकेशन, कितना आएगा इसका आंसर 4920, और लास्ट में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। हर एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखो, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा और ऐसे ही मार्क्स दे देगा अगर सही होगा तो। हाँ ठीक है, चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो पहला नंबर जो 8 से डिवाइड होता है वो 8 है, दूसरा है 16, तीसरा है 24, ऐसे कितने 15 टर्म्स होंगे। तो हमारा A इसमें क्या निकला 8, D भी क्या निकलेगा 8 जो मल्टीपल होता है वही, और N क्या निकला 15। हमें Sn फाइंड करना है, Sn का फॉर्मूला क्या होगा बेटा n/2 2a + n-1d। तो हमें फाइंड करना है S15, उसका आंसर आएगा 15/2, 2 a की जगह पे 8 प्लस 15 - 1 d की जगह पे भी 8, सो 15/2, 2 8 जा 16 प्लस 14 इंटू 8, 14 8 जा किसी को पता है बेटा क्या होता है, 16 प्लस 14 8 जा 112, बराबर है। सो 15/2 इंटू 112 प्लस 16 कितना होगा 8 2 1 128, और इसको कट करोगे तो होगा 64,
तो 15 इंटू 64, जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा। 15 इंटू 64 कोई बता सकता है जल्दी से? 960। जिनका आंसर आया वो सही है, और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना। डन, पक्का? आगे बढ़े बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन जीरो। अब देखो बिटवीन आया तो जीरो को भी नहीं लेना और 15 को भी, और ये तो आएगा नहीं बिकॉज ऑड नंबर की बात हुई है। तो पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट ऑड नंबर कितना आएगा? 49। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम, आगे के दो क्वेश्चन में हमारे पास n गिवन था, आगे के क्वेश्चन में हमारे पास n गिवन था, बट यहाँ पे n गिवन नहीं है। क्या क्या गिवन है चेक करो बेटा। a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 और लास्ट टर्म गिवन है 49। और जब कभी भी लास्ट टर्म गिवन होता है सम के फॉर्मूला में आपको n तो चाहिए, तो देयरफॉर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की जगह पे 1, सॉरी an की जगह पे 49, a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1, d की जगह पे 2, ये प्लस 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 1, सो 48 हो गया। n माइनस 1 इंटू 2, अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड डिवाइड में, सो 48 बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना हो गया? 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू 25। अगर आपको n मिल गया तो अब Sn का कौन सा फॉर्मूला डालोगे? n बाय 2 a प्लस l। क्यों पता है? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास an गिवन है, सो n है 25 बाय 2, a की जगह पे 1 प्लस l की जगह पे 49, बिकॉज यही आपका क्या होगा? यही आपका l होगा। सो 25 बाय 2 इंटू 50, और ये कैंसिल कर दोगे तो 25, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 625। और आप ये देख भी सकते हो बेटा कि भैया ये आपकी ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज में नंबर ऑफ टर्म 25, तो उसका सम क्या होगा? Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। बट वो आप 1 मार्क और एमसीक्यू में यूज करोगे, सब जगह पे यूज नहीं करोगे। क्लियर हो गया? श्योर? आगे बढ़े, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब यहां से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो 10th सीबीएसई के लिए, इस साल के लिए 2020-2021 में नहीं आएंगे। नॉट, विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, यहां से जितने भी 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज 11th में यही का यही चैप्टर आता है, एपीजीपी नाम है उसका, तो काम आएगा अगर आप मैथ्स रखो तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए देख लो। ओके, वापिस बता रहा हूं यहां से, फ्रॉम हियर। ठीक है, अब रीड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज ₹200। अगर मान लो आपको कंस्ट्रक्शन जॉब मिला, 30 डेज, मतलब 30 डेज में आपको कंप्लीट करना है कि भाई पर्टिकुलर डेज में कंप्लीट करना है। अगर आपसे नहीं कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट डे आपको पेनल्टी लगेगी। पहले दिन कितनी पेनल्टी लगी? 200। तो देखो फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200, सेकंड डे की पेनल्टी कितनी निकली? 250, थर्ड डे की कितनी निकली? 300। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है 250 सेकंड 300। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग ₹50। अगर वो 50 बढ़ रहा है मतलब ये क्या हो गया? एपीए। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी। हाउ मच मनी मतलब टोटल कितना मनी भरना है, तो ये जब भी हाउ मच आएगा मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एसएन। तो इससे हम पहले ए फाइंड कर लें 200, डिफरेंस तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया 50, और कितने दिन के लिए? उसने 30 दिन लेट काम खत्म किया, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एसएन। एसएन का फॉर्मूला n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d। सो S30 इज इक्वल टू 30 बाय 2, 2 a की जगह पे 200 प्लस 29 और d की जगह पे 50। ठीक है ना? तो 30 बाय 2 हो गया 15, 2 इंटू 200 बेटा कितना होगा? जल्दी से बताओ, 2 इंटू 200 कोई बता सकता है आप में से? 400। वाह, व्हाट एन आंसर, सही है। 50 इंटू 29, तो देखो 50 के बाजू में कौन है? 29 के बाजू में 30, 30 इंटू 50 1500 होता है, बट एक 50 कम है, सो इसका आंसर क्या आ गया? 1450। कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड करो। 15 इंटू 1850, दोनों को ऐड किया तो
ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 27750 रुपीज। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीज 27750 एज अ पेनल्टी। ओके, क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ डाउट? आगे बढ़े, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ सम ऑफ रुपीज 700 ₹700 प्राइस के फॉर्मेट में देना है फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब लास्ट में जो रिजल्ट है ना उसके बाद। क्या बोला, ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस मतलब मान लो फर्स्ट प्राइस समथिंग है तो सेकंड प्राइस उससे 20 कम, थर्ड प्राइस उससे और 20 कम, फोर्थ प्राइस उससे और 20 कम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो देखो आपके पास एसएन गिवन है, कितना है 700। फर्स्ट प्राइस तो सबसे ज्यादा ही होगी, तो सेकंड प्राइस उससे 20 कम है, लेस है मतलब -20 हो गया। कितनी प्राइस देनी है, 7 प्राइस देनी है। हो गई बात ये क्लियर, पक्का? तो देयरफॉर हम यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला डालेंगे n/2 2a प्लस n-1d। उसमें हमारे पास एस एन गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, मतलब ए अननोन है, मतलब फर्स्ट प्राइस मिल जाएगा तो फिर डी भी दिया हुआ है, मतलब सारे प्राइस मिल जाएंगे आपको। तो एस एन आपके पास कितना दिया हुआ है 700, एन कितना दिया हुआ है 7/2, 2 ए कितना दिया हुआ है नहीं दिया, मतलब वो फाइंड करना है। n-1 मतलब 6, क्योंकि 7 - 1 6 हो जाएगा, और डी कितना है -20। ओके, तो 700 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये 7 नीचे आएगा तो डिवाइड में। पता है 2 मल्टीप्लाई बिकॉज इक्वल टू है तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। सो 2a और ये हो गया -120, ये हो जाएगा 100। सो 100 इज इक्वल टू 2a -120, -120 उस साइड जाएगा तो क्या होगा 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, 220 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 रुपीज। 100 200 होगा, 200 200 320, 320 को ये 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा 160 रुपीज, 160 रुपीज, 160 रुपीज, 160 रुपीज। सो देयरफॉर फर्स्ट प्राइस कितनी होगी 160 रुपीज। सेकंड प्राइस उससे कितनी कम हो जाएगी 20 रुपीज कम, सो 140 रुपीज। ऐसे ही थर्ड प्राइस कितनी होगी 120 रुपीज, फोर्थ प्राइस और 20 रुपीज कम 100 रुपीज, फिफ्थ प्राइस और 20 रुपीज कम 80 रुपीज, सिक्स प्राइस और 20 कम 60 रुपीज, और लास्ट प्राइस कितनी होगी 40 रुपीज। ऐड कर लो, सबको एडिशन करोगे तो आंसर 700 ही आएगा। क्लियर हो गया बेटा, पक्का? चलो जल्दी से लिख लीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो अभी तो कोरोना था, सब कुछ बंद था, तो एयर पोल्यूशन काफी कंट्रोल हो चुका है, और अभी कोरोना में हम ट्री प्लांटेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के ही हम रहेंगे। जिनको जो ट्री प्लांटेशन करना है वो कर सकते हैं, बट बाहर जाने में अभी बहुत खतरा है, ठीक है ना। So in which they are okay, क्या बोला है कि it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला एक प्लांट करेंगे, सेकंड स्टैंडर्ड वाले 2 प्लांट करेंगे, थर्ड वाले 3, ऐसे 12th वाले 12, और there are 3 section of each class। तो number of trees planted by first class is equal to 1 into 3, 3 क्यों पता है 3 सेक्शन है। The number of trees planted by second class, so 2 into 3 6, number of trees planted by third class, so 3 into 3 is equal to 9। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, मतलब ये क्या बना 3 6 9 अप टू क्या, अप टू 12 टर्म्स। क्यों 12, बिकॉज लास्ट क्लास 12 है ना। तो देयरफॉर हमारा ए हो गया 3, डी हो गया 3, D3 होगा ना, देखो डिफरेंस 3 का है, 3 और n हो गया 12। तो देयरफॉर हम Sn का फॉर्मूला डालेंगे, कितना आएगा n/2
2a प्लस n माइनस 1d। और अगर हम S12 सबका फाइंड करेंगे तो 12/2, 2 a की जगह पे 3 प्लस 12 माइनस 1 11, d की जगह पे 3। सो 12/2 इज 6, 2 3 जा 6 प्लस 33, तो 6 इंटू 39 कितना होगा इसका आंसर बेटा, जल्दी से बता सकते हो? 234। सो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड स्टेटमेंट लास्ट में लिखना जरूरी है। क्लियर हो गया? पक्का? किसी को भी डाउट? आगे बढ़े, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ, स्पाइरल मतलब समझ रहे हो ऐसे राउंड राउंड, देखो डायग्राम भी दिया हुआ है, ये स्पाइरल है। ओके, ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए। हाँ, अब देख लो, अब क्लियर है। ए एज अ सेंटर है ना, ए एज अ सेंटर, तो पहला जो स्पाइरल बनेगा उसका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। फिर बी एज अ सेंटर, अब देखो दूसरा स्पाइरल, ये पहला स्पाइरल बना, अब ये दूसरा स्पाइरल बना, उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब वापिस ए एज अ सेंटर, तो ये तीसरा स्पाइरल बना, तो उसका रेडियस कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? पक्का? तो हमें ऐसा टोटल 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 कितने, 13 ऐसे स्पाइरल बनेंगे, उनकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। मतलब एक स्पाइरल मतलब एक सेमी सर्कल, क्योंकि देखो लिखा हुआ भी है कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल 2 पाई आर टोटल सर्कल का होता है, तो सेमी सर्कल का होगा पाई आर। सो पाई आर 1, पाई आर 1 की जगह पे 0.5, तो कितना होगा, 0.5 पाई सेंटीमीटर। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल के लिए पाई आर 2, सो पाई इंटू 1, सो कितना आएगा, पाई सेंटीमीटर, क्योंकि सेकंड के लिए 1 सेंटीमीटर, देख लो। सिमिलरली लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, चेक कर लो, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर 3, पाई आर की जगह पे 1.5, सो 1.5 पाई सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो, देखो 0.5 पाई, फिर दूसरा आया 1 पाई, फिर तीसरा आया 1.5 पाई एंड सो ऑन। ऐसे कितने, 13 टर्म्स तक हमें फाइंड करना है। तो ये एपी बन रहा है, ये एपी बन रहा है, हमें इसका सम फाइंड करना है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पहले इतना जल्दी से लिख लीजिए। डन। तो आप चेक करोगे तो ए आपका क्या निकलेगा, 0.5 पाई। डी आपका क्या निकलेगा, पाई माइनस 0.5 पाई, तो कितना निकलेगा, 0.5 पाई। और एन कितना है बेटा, 13 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, S13। S13 क्योंकि 13 है ना, तो 13/2 2a प्लस 12d। सो 13/2, 2 कॉमन निकाल लो, a प्लस 6d हो जाएगा, 2 2 कैंसिल। सो 13 a की जगह पे पुट करो 0.5 पाई, प्लस 6 d की जगह पे भी पुट करो 0.5 पाई। सो 13 0.5 पाई प्लस 6 इंटू 0.5 कितना होगा, 3 पाई। सो इसका आंसर आएगा 13 इंटू 3.5 पाई, बिकॉज 0.5 प्लस 3 कितना होगा, 3.5। और पाई की वैल्यू आपको पता है बेटा, नहीं पता हो तो क्वेश्चन में दी हुई है, 22/7। सो 35, 3.5 को मैं 35/10 लिख सकता हूँ, 22/7। देखो 7 5 जा, ये कट होगा 5 से 2, और ये कट होगा 11। सो 13 इंटू 11 आंसर आएगा 143 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा, स्पीड ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये कैलकुलेशन आपको सबको खुद से करना है। नहीं पता चल रहा है तो यूट्यूब है, वापस रिवाइंड कर सकते हो। कौन मना बोल रहा है भैया, ठीक है, यूट्यूब वाले थोड़ी मना बोलेंगे, नहीं रिवाइज नहीं करना, यस सर ने बोला एक ही बार पढ़ो ना बेटा, ना रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। 2 क्वेश्चन बाकी है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, तो हद से ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। चलो देख लें, ध्यान से सुनना बेटा। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैटर। लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, 20 लॉग्स।
लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं 20 लॉग्स, उसके ऊपर वाले में कितने हैं 19 लॉग्स, उसके ऊपर वाले में कितने हैं 18 लॉग, उसके ऊपर 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 आते जाएंगे। ऐसे टोटल कितने 200 लॉग्स को प्लेस करना है, 200 लॉग्स को प्लेस करना है। तो टोटल एस एन कितना हो जाएगा 200। बच्चों यही समझना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, बाकी हमारे पास एपी लास्ट रो में कितना दिया हुआ है 20, 19, 18 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर आपका ए क्या हो जाएगा 20, डी क्या हो जाएगा -1। इतना क्लियर हो गया। हमें पूछा कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द, हाउ मेनी रोज आर देयर, रोज मतलब हमें फाइंड करना है एन, और टॉप रो मतलब वो लास्ट टर्म होगा तो हमें ए एन फाइंड करना है। चलो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n-1d। एस एन कितना है 200, एन नहीं पता, n/2 2, ए कितना है नहीं पता है, सॉरी 20, एन नहीं पता है, n-1 डी की जगह पे -1। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 400 इज इक्वल टू एन, 20 इंटू 2 40 प्लस एन इंटू -1 माइनस एन होगा, तो प्लस तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम माइनस एन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। सो 400 इज इक्वल टू एन, 40 प्लस 1 41 माइनस एन। So therefore आपका क्या बनेगा 400 इज इक्वल टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि एन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस साइड लेके आए। तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करो, मैंने मेथड सिखाई है 1 इंटू 400, 400 के फिर फैक्टराइजेशन निकालो और सॉल्व करो, तो आपको आंसर आएगा 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन निकला तो n-25, जो यहाँ पे कॉमन निकला वो दूसरे साइड कॉमन निकालना कंपलसरी है, तो यहाँ पे क्या बचा -16, तो n-25 और n-16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 16। अब दोनों वैल्यू सही हो सकती है, तो हमको तो दो में से कोई एक ही सही लग सकती है ना, दोनों तो सही नहीं है, तो लेट अस चेक, हम चेक कर ले दोनों में से कौन सी सही है। इतना क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन ए कितना दिया हुआ 20 प्लस n-1 और डी की जगह पे -1, तो ए एन इज इक्वल टू 20 माइनस एन और +1, क्योंकि -n+1, so an is equal to 21 minus n हो गया। अब फर्स्ट केस, if n is equal to 25, तो therefore a25 मतलब 25 लॉग ऐसे रोज हो सकते हैं, तो 25 मतलब 21 माइनस 25, तो आंसर आया -4। इसका मतलब लास्ट रो में -4 मतलब नेगेटिव नंबर हवे में उड़ रहे होंगे। कभी भी कभी भी कोई भी लॉग्स माइनस में नहीं हो सकते, राइट। लॉग्स मतलब समझ रहे हो, वुड लॉग्स -4 वुड लॉग्स हैं, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सेकंड क्या निकलेगा, तो इफ n इज इक्वल टू 16, तो a16 का फॉर्मूला क्या आएगा 21 माइनस n की जगह पे 16, तो कितना आएगा 5, ये सही है। तो क्या बोलेंगे, therefore there are 16 rows and top row has 5 logs। क्लियर हो गया बेटा, मस्त वाला क्वेश्चन था ना। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, गेम खेलना है, ध्यान से सुनो। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट पोटैटो है, ये फर्स्ट पोटैटो जो कितना दूर है 5, मतलब ये लड़की यहाँ पे खड़ी रहेगी, यहाँ से वो बकेट में डालेगी और वापस वो इस जगह पे आएगी। ओके, फिर क्या करेगी, सेकंड पॉइंट के पास जाएगी, ये सेकंड पोटैटो है, वापस बकेट के पास जाएगी और वापस यहाँ पे आएगी। फिर थर्ड पोटैटो के पास जाएगी, थर्ड पोटैटो के पास यहाँ से वापस बकेट के पास जाएगी, फेंकेगी और वापस आएगी। तो टोटल हमेशा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो गर्ल, 2। ऐसे कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गर्ल
फॉर फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो के लिए कितना होगा 5 ना, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 10 मीटर। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल फॉर सेकंड पोटैटो, सेकंड पोटैटो के लिए तो 5 प्लस 3 होगा ना, क्योंकि देखो 5 और सेकंड पोटैटो 3 मीटर दूर है, 5 प्लस 3 इंटू 2 मतलब 8 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 16 मीटर। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल फॉर थर्ड पोटैटो, थर्ड पोटैटो के लिए उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, सो 5 प्लस 3 क्योंकि और 3 दूर चला जाएगा तो 6 5 22 मीटर हो जाएगा ना। क्लियर हो गया, जल्दी से इतना लिख लीजिए। तो आप देख सकते हो कि पहले के लिए 10, दूसरे के लिए 16, तीसरे के लिए 22, ऐसे ऐसे कितने पोटैटोज हैं 10 टर्म्स होंगे। और हमें इन सब का क्या फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब हमें फाइंड करना है। देखो ए गिवन है हमारे पास 10, डिफरेंस आएगा 6, एन गिवन है 10 और हमें फाइंड करना है एस एन। चलो S10 का फॉर्मूला डालो, 10/2 2a प्लस 9d, 10/2 होता है 5, 2 a की जगह पे होता है 10 प्लस 9 d की जगह पे होगा 6, सो 5 2 10 20 प्लस 9 6 54, सो 5 इंटू 74। बताओ 5 इंटू 74 कितना होगा, तो होगा 370 मीटर। तो देयरफॉर लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखिएगा, सो जो गर्ल है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। क्लियर हुआ बेटा सबको, किसी को भी कुछ डाउट है, नहीं है ना, पक्का। सो यहाँ पे हमारा, जल्दी से लिख लीजिए जल्दी से बेटा, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अभी भी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, सीबीएसई वालों को उसमें से सिर्फ फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आएगा उसमें। गुजरात बोर्ड वालों का कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं सबके लिए करवाऊंगा। ठीक है, वो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और वो खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे या 7 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। फ्यूचर में जो कोई स्टूडेंट ये वीडियो देखेगा तो उनको भी काम आए इसके लिए। बट आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत दिल लगा के पढ़ाई करिए। ये चैप्टर खत्म हुआ, रिवाइज करते रहिए, बस एक ही चीज है रिवाइज, और इसमें कैलकुलेशन प्लस माइनस की मिस्टेक ना होनी चाहिए। बाकी आप लोग सब बढ़िया है, पढ़ने में होशियार भी है। सो टेक केयर, स्टडी वेल।